अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एडमिन की आर्मी और डीमन आर्मी के दरमियान बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होने लगी थी और कुछ ही टाइम बाद डीमन आर्मी एडमिन की आर्मी पर अटैक करने के लिए पहुंच गई थी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं तो एडमिन की आर्मी अपना दिफा करने के लिए तीरों का इस्तेमाल करती है। डीमन आर्मी अपने आप को बहुत ही आसानी से इनके तीरों से बचा लेती है, जिसकी वजह से ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे। और वहीं हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि एडमिरल भी इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। तभी वो अपनी आर्मी से कहता है कि अब यहाँ पर 2 विंग वाले साइरस भी आ गए हैं। अब तुम लोग अपने तीरों को रेडी कर लो, क्योंकि हम इन लोगों को आगे आने से किसी भी तरह करके रोकना होगा। इसकी ये बात सुनकर सभी रेडी हो जाते हैं और दूसरी तरफ सेंगिनम को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही होती है। और फिर वो कहता है कि ये डेमन आर्मी तो सच में बहुत ही खतरनाक है। इस आर्मी ने कैसे हमारे इतने खतरनाक तीरों से खुद को बचा लिया है, इसीलिए इनका सामना करना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम देखते हैं कि इन लोग के हौसले बहुत ही बुलंद है, वो इनका सामना करने के लिए रेडी होते हैं और बुज़दिलों की तरह हार बिल्कुल भी नहीं मानते। और फिर वो सभी जल्दी से अपने तीरों का इस्तेमाल करके इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उन डिमंस पर इनके अटैक का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बहुत ही आसानी से खुद को इनके अटैक से बचा लिया था और वो अब इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि सभी सोल्जर के साथ फाइट करना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि वो सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एडमिरल इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो सेंगिनम से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी वुल्फ आर्मी अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंची। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस बारे में कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहते। तब उसकी ये बात सुनकर अचानक सेंगिनम कहने लगता है कि तुम इस बारे में परेशान मत हो, मेरी शूटर वुल्फ आर्मी बस सही समय का इंतजार कर रही है। जैसे ही हमें मौका मिलता है हम उन पर अटैक कर देंगे, क्योंकि अगर हमने इस मामले में जल्दबाजी की तो हम यहाँ पर बहुत ही बुरे फंस जाएंगे। सेंगिनम की ये बात सुनकर एडमिरल भी उसकी बात की तायीद करता है। इसके बाद वो सेंगिनियम से कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और अगर तुम डीमन आर्मी को हराने में कामयाब हो गए तो इसके बदले में तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शूटर वुल्फ आर्मी भी ऑर्डर्स के मिलने का इंतजार कर रही होती है और वो कह रहे होते हैं कि आखिर अब तक हमें शूटिंग करने का ऑर्डर क्यों नहीं मिला। तभी दूसरा सोल्जर उसके पास आकर कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है, वैसे भी हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं और जैसे हम डिमन आर्मी के ऊपर अटैक करेंगे तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। और तब हम लोग देखते हैं कि एक और सोल्जर भी उसके साथ एग्री हो जाता है और कहता है कि हमें इस बारे में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह हमारा प्लान फेल भी हो सकता है। ये बात सुनकर वो सभी डिसाइड करते हैं कि जब यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी और डिमन आर्मी के सारे लोग इनकी रेंज में आ जाएंगे, तभी हमारे लिए अटैक करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे अब सेंगिनम की ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डीमन आर्मी और सोल्जर के दरमियान जबरदस्त फाइट थी, जहां पर डीमन आर्मी उनके ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन हम तब भी देखते हैं कि सेंगिनम उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी नहीं होता और वो इस बारे में कहता है कि अभी भी हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उनमें से एक डेमन अपने साथियों को सिग्नल दे देता है और उस सिग्नल को देखते साथ ही तमाम की तमाम डेमन उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि शूटिंग वुल्फ आर्मी वाले भी उनके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो जिस सही समय का इंतजार कर रहे थे वो अब आ चुका था, इसीलिए वो सभी उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडमिरल फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सेंगिनम से फिर पूछता है कि तुम्हारी आर्मी आखिर कहाँ रह गई है और अगर अब तुमने इस बारे में कोई एक्शन ना लिया तो हमारे लिए सरवाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एडमिरल की बात सुनकर सेंगिनम कहता है कि मैं जिस सही समय का इंतजार कर रहा था वो अब आ चुका है। इतनी सी बात कहने के बाद वो अपनी आर्मी को इनके ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर्स जारी कर देता है। दूसरी तरफ सारे डेमन भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच गए थे और इधर शूटर वुल्फ आर्मी भी बिल्कुल रेडी खड़ी थी और अब वो अपने साथ कोल्ड नैरो का इस्तेमाल करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ डेमन आर्मी ने भी इन लोगों को तबाह करने का फैसला कर लिया था, वो अब इनकी ओर हमला करने के लिए आ जाते हैं। एडमिरल अब अपने लोगों से कहता है कि शूटर वुल्फ आर्मी के पास तो कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग जाकर उन लोगों को रेस्क्यू करो। एडमिरल की बात सुनकर सेंगिनम कहता है कि अब आप बिल्कुल भी इसकी परेशानी मत करें, क्योंकि मेरी शूटर वुल्फ आर्मी के सामने डेमन्स का ठहरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि आप इस फाइट को पूरी जिंदगी याद रखने वाले हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शूटर वुल्फ आर्मी ने अपने गोल्ड नैरो को यूज करके इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। ये देखकर डेमन आर्मी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अब वो शूटर वुल्फ आर्मी के सामने बेबस हो जाती है और इस अटैक से काफी सारे डेमन मारे जाते हैं और बाकी जो रह जाते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
वो कहने लगते हैं कि आखिर ये लोग इतनी आसानी से हमारे साथियों को कैसे मार सकते हैं, और देखते ही देखते सारे के सारे डेमंस मारे जाते हैं। तभी सिंघनम अचानक देखता है कि उनमें से एक डेमन भाग रहा था। तभी वो अपने शार्कनैरो को यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब वो डेमन भी नहीं भाग पाता और तभी हम देखते हैं कि वो भी मारा जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि एडमिरल और उसके सोल्जर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि शूटर वुल्फ आर्मी ने डेमन के साथ बहुत ही अच्छे से फाइट की थी और बहुत ही आसानी से इन लोगों को हरा दिया था। तभी हम लोग देखते हैं कि एडमिरल उनकी शूटिंग वुल्फ आर्मी और सिंघनम को लेकर आया होता है। यहाँ पर वो इनसे कहता है कि इस बार मैं डेमन आर्मी को हराने के काबिल बन पाया हूँ और इसमें तुम सभी का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इतनी सी बात कहने के बाद वो कहता है कि मैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम सबको लेवल 1 में प्रमोट कर देता हूँ। इसकी ये बात सुनकर शूटिंग वुल्फ आर्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और इसके बाद एडमिरल सिंघनम के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने एज एन लीडर के तौर पर अपना किरदार बहुत ही अच्छे से निभाया है। अगर तुमने इन सबको इतने अच्छे से ट्रेन ना किया होता तो ये सब कुछ भी ना कर पाते। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसने सिंघनम को भी कमांडर की पोस्ट से मेजर जनरल की पोस्ट पर तब्दील कर दिया था। एडमिरल की ये बात सुनकर सिंघनम उसका थैंक्स बोलता है और फिर वो शूटिंग वुल्फ आर्मी से कहता है कि डेमन आर्मी के खिलाफ लड़ाई में तुम सबका किरदार बहुत ही खूब रहा है, इसलिए मैंने तुम सबको परमानेंट लेजियन में तब्दील करने का फैसला कर लिया है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि आर्मी ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसके मुताबिक अब शूटर वुल्फ आर्मी को सारा शूटर कहा जाएगा। ये सब सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी वुल्फ शूटर कहने लगते हैं कि अगर हमारा कमांडर सिंघनम नहीं होता तो हम ये कभी भी ना कर पाते। इसके बाद एडमिरल सिंघनम से कहता है कि मुझे लगता है अब तो अपनी आर्मी को बैटल फील्ड में भी ले जाओगे और इस तरह से तुम यहाँ से भी ज्यादा वहाँ पर अच्छे रिकॉर्ड बनाओगे। इसके बाद सिंघनम एडमिरल से कहता है कि इसके बारे में आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि मैं इस मिशन को कंप्लीट करने में अपना बेस्ट दूंगा। और इसके बाद आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।